तो ये एक मैन टू मैन टॉक है। अगर आप किसी भी एंड्योरेंस स्पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हो, चाहे वो रनिंग है, वो साइकिलिंग है, वो स्विमिंग है, या फिर आप एक स्पोर्ट में हो और बाकी दो के अंदर जाना चाहते हो, तो भाई सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है। अगर मैं अपने एग्जांपल को लेकर समझाने की कोशिश करूँ, रनिंग स्पेसिफिक होकर समझाऊं, बिकॉज रनिंग सबसे ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है इन तीनों स्पोर्ट्स के अंदर। तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल थी। मैंने शुरुआत में 10 किलोमीटर के इवेंट में पार्टिसिपेशन किया। उसके 1 मंथ के गैप के बाद मैंने ऑफिशियल हाफ मैराथन किया। तो उस 1 मंथ के गैप के अंदर मैंने 2 अनऑफिशियल हाफ मैराथन्स किए, और अनऑफिशियल हाफ मैराथन्स में और ऑफिशियल हाफ मैराथन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो चीज़ें मुझे ऑफिशियल हाफ मैराथन समझा के गया, वो मुझे अनऑफिशियल नहीं समझाता। जैसे पेसिंग किस हिसाब से करते हैं, या नेगेटिव स्प्लिट्स किस तरीके से फॉलो करते हैं, या फ्यूलिंग किस हिसाब से रखते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस बूस्टर हैं और जो आपको रियल एक्सपीरियंस में ही समझ में आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि शुरुआत में मैं 6 या 7 महीने प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद मैं किसी इवेंट के अंदर उतरूंगा, तो ये स्ट्रैटेजी हर किसी को सूट नहीं करती। आप इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं? किसी इवेंट के अंदर उतरो, कमियां सुधारो, फिर इवेंट में उतरो, फिर कमियां सुधारो। 6-7 महीने के अंदर 4-5 इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो, उसके बाद किसी मेजर इवेंट के अंदर उतरो। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को बना के फॉलो कर सकते हैं और किसी दूसरे स्पोर्ट में भी स्विच कर सकते हैं। सेम साइकिलिंग के साथ है और सेम ही स्विमिंग के साथ है। इवन सेम ही आपके ट्रायथलन इवेंट के साथ है। डायरेक्ट आयरन मैन के अंदर मत उतरो। इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेशन करके अपनी परफॉर्मेंस को जांच सकते हो और धीरे धीरे उसको इंप्रूव कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।